Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. Today we are going to study once again quadratic equation. आज फिर हम लोग द्विघात समीकरण में आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। फिर से हम लोग द्विघात समीकरण में कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को हल करना। द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर चुके हैं, सूत्र श्रीधराचार्य के सूत्र विधि से हल कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो सबसे पहले ये जानिए, एक फार्मूला हम सभी को याद होगा, आपको भी याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो है पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर, मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर या होल स्क्वायर। तो ऐसे में क्या है, हमें ऐसे ही त्रिपदी अर्थात 3 पदों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको हमको होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए एक चीज जानिए, पहला काम हमारा क्या है होल स्क्वायर बनाने के लिए, दिए गए इक्वेशन में से हमको मिडिल टर्म यानी 2ab को फाइंड आउट करना होगा और 2ab को फाइंड आउट करने के बाद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा या घटाए जाने वाला पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभीष्ट पद जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको वो होता है मध्य पद यानी कि बीच वाला पद अपान 2a का होल स्क्वायर, मध्य पद बटे 2a का होल स्क्वायर। ये मध्य पद कौन होगा? 2ab वाला टर्म, और 2a का मतलब क्या हो गया, जो फ्रंट वाला भाग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं द्विघात वाला जो पद होता है ax स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा 2a कहलाएगा। उसके बाद जो पद हमको यहां से मिलेगा इसी को हम क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनके तैयार हो चुका होगा। एक उदाहरण से देखते हैं कि हम कैसे द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। देखिए एक एग्जांपल इधर है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहला काम ध्यान से सुनना, 1 मिनट से 2 मिनट का समय लगेगा, आप इसको हल कर लेंगे। ये जो प्लस 9 है कांस्टेंट टर्म को आप ट्रांसफर कर दो बराबर के दाहिने तरफ, तो क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू -9। क्लियर? अब क्या करना है, ये दोनों जो है हमारे लिए, जो ये a स्क्वायर का काम करेगा और ये 2ab का काम करेगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू -9। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ये 2x मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का टर्म यही तो है, मध्य पद यही है, बीच वाला पद मध्य पद हमने उधर लिखा। अब क्या करेंगे हम, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभीष्ट पद। तो चलो भाई निकालते हैं। पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभीष्ट पद, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभीष्ट पद, ये अभीष्ट पद क्या होगा, तो हमने क्या कहा, अभीष्ट पद बराबर क्या कहा, फार्मूला उधर सामने लिखा है, मध्य पद अपान 2a का होल स्क्वायर। मध्य पद कौन है हमारे लिए, 20x, चाहे तो चिन्ह सहित लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू a का मान कितना होगा, ब्रैकेट के अंदर है पूरा पूरा a 2x, x से x कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 2 ना 4 और 4 5 20, तो ये 5 का वर्ग कितना हो गया भाई 25, यानी 25 जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 25 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 25 जोड़ने पर दिया गया जो सवाल था उसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे। जोड़ो 25, ये कितना है भाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 20x में 25 जोड़ो बराबर -9 में 25 जोड़ो। ये देखें ध्यान से, ये 2x का होल स्क्वायर, ये -20x और ये 5 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ये दोनों मिलके क्या बना लिया मालूम 16। अब ये देखिए माइनस प्लस घटाते हैं, चिन्ह बड़े का लगाते हैं, 25 में से 9 घटाएंगे 16 चिन्ह बढ़ेगा। ये देखो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा a है और ये हमारा b, तो ये क्या बन गया मालूम, ये बन गया 2x 5 का होल स्क्वायर। बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बीच वाले से पूछेंगे, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो क्या लगाएंगे माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, बराबर कितना हो गया 16, बराबर कितना हो गया 16। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये जो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, यानी क्या बनेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू रूट 16, या 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, लेकिन ध्यान देंगे प्लस माइनस 4 होता है, क्या होता है प्लस माइनस 4 होता है। यहां से एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो और एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लो। चलो भाई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करेंगे ट्रांसफर करो, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 9, या x इज इक्वल टू हो गया 9/2। ये है हमारा पहला मूल, पहला रूट अल्फा। सेकंड में देखते हैं, ये 2x इज इक्वल टू क्या होगा -4 -5। अब क्या होगा 2x इज इक्वल टू -9, या x इज इक्वल टू -9/2। ये हमारा क्या होगा दूसरा मूल बीटा, ये क्या हुआ अल्फा। तो ये तरीका है कौन सा विधि, होल स्क्वायर बना के, पूर्ण वर्ग बना के, गुणनखंड करके, पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरणों को हल करना। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हमको होल स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। क्या करेंगे, ये 5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर यहाँ जो पहला जो टर्म होगा अगर होल स्क्वायर नहीं होगा तो पहले हम वहां होल स्क्वायर बनाने की व्यवस्था करेंगे। इधर 5x स्क्वायर है, अगर यहाँ 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 25 वर्ग हो जाएगा 5 का। तो क्या करेंगे ना, अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 का 9। अगर यहाँ मान लेते हैं 7 रहे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, 49 7 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, ऐसे करेंगे। तो इधर जब 5 वर्ग नहीं है तो वहां वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। तो देखो भाई जब दोनों पक्षों में 5 से गुणा करोगे तो 5 5 25 x स्क्वायर, 5 6 30x और 5 दूना 10 बराबर 0। उसके बाद हमने क्या सिखाया था, हमने कहा था कि ये किसका वर्ग है, तो 5x का। ये 30 तो ठीक है, यही मध्य पद कहलाएगा हमारे लिए, बीच वाला कांस्टेंट टर्म को हमने कहा था ट्रांसफर करने के लिए, कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभिष्ट पद, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभिष्ट पद। ये क्या होगा भाई, अभिष्ट पद जो होगा वो क्या होगा, हमने फार्मूला अभी अभी बताया था कि मध्य पद अपान 2a का होल स्क्वायर। चलो भाई मध्य पद कौन है 30x, 2a का मतलब क्या हो गया, रूट के अंदर 5x है, होल स्क्वायर, x से x कैंसिल करेंगे, 2 5 10। हमने कहा था माइनस होगा तो माइनस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूना 10 में से काट देंगे, कितने बार में होगा, ये 3 बार में कटेगा, और 3 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा 9। यानी अब क्या करना है, दोनों पक्षों में 9 जोड़ना है, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, जोड़े 5x का होल स्क्वायर माइनस 30x में 9 जोड़ो, उधर 10 है 9 जोड़ो। अब ये क्या करेंगे, 9 जो है किसका स्क्वायर होता है 3 का,
तो ये हो गया 5x का स्क्वायर माइनस 30x और प्लस ये 9 किसका वर्ग है बाबू 3 का बराबर कितना हुआ 19। ध्यान से देखना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इन दोनों का गुणनफल का दोगुना बीच वाला 30x 100% आएगा, इसीलिए तो हमने बताया इसको ये मध्य पद अपन 2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 5x और 3 बीच का चिन्ह हमने कहा था बीच में माइनस होगा तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, ये माइनस है तो क्या हो गया माइनस बराबर कितना है 19 होल स्क्वायर है। अब क्या करना है इसके ऊपर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यानी ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट में हो गया 19। इसका जरूरत नहीं है। अब क्या करना है 19 का वर्गमूल कितना होगा नहीं निकल पाएगा, तो भी इसका रिजल्ट वास्तव में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19 हम शो करेंगे। इस -3 को ट्रांसफर करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव लेने पर क्या होगा पॉजिटिव लेने पर होगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 या -3 जाएगा तो क्या बनाएगा 5x इज इक्वल टू -3 जाएगा क्या बनाएगा +3 तो 3 प्लस अंडर रूट 19 हो जाएगा या x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5। ये हमारा हुआ क्या पहला मूल अल्फा। और अगर निगेटिव लेते हैं तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19 होगा या 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 19 या x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। तो ये हमारा क्या होगा दूसरा मूल हो जाएगा बीटा। तो ये अल्फा और बीटा हमने पहले बताया था पहले इसके पहले वाले वीडियो में कि जो रूट्स होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और नॉन रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन में होल नंबर में रूट में कई तरह से इसके अल्फा और बीटा दोनों मूल आते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए एक्सरसाइज 4.3 प्रश्नावली 4.3 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। क्या करेंगे हम सबसे पहला काम यहाँ देखेंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो नहीं है। 2 है तो 2 से गुणा कर दो ना, 2 2 ना 4, फिर जो 4 होगा वो 2 का वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से गुणा करने पर, और जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ना 4x स्क्वायर 2 सते 14x 2 3 6 बराबर कितना हो गया 0। हमने कहा कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ट्रांसफर कर दो तो कितना हो गया ये 2x का स्क्वायर है और माइनस 14x 6 को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना है अब ये हमारा है क्या मिडिल टर्म, यही तो मध्य पद है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभिष्ट पद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभिष्ट पद जो होगा वो क्या हो जाएगा। हमने कहा था कि मध्य पद बीच वाला अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मध्य पद कौन है 14x, 2 गुणे a का मान कौन है भाई 2x होल स्क्वायर। चिन्ह भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, x कटेगा और 2 से कटेगा कितनी बार में 7 बार में, कितना आएगा 7/2 होल स्क्वायर। तो कितना आया 49/4। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में जोड़ना है हमको, यानी कि क्या करना है हमको दोनों पक्षों में 49/4 जोड़ने पर, और जब दोनों पक्षों में 49/4 जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा आगे देखते हैं। ये हुआ 2x का होल स्क्वायर माइनस 14x में 49/4 जोड़ दिया, उधर -6 में 49/4 जोड़ दिया। ये तो होल स्क्वायर बन गया, इसके अपान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2x का वर्ग और ये हो जाएगा कितना 7/2 का वर्ग, और बराबर करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना होगा भाई 4 छक्का 24 1 का 49 में 49/4 कितना बना 2x माइनस 7/2 का
होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो रहा है 49 और 25 को सेट करेंगे कितना होगा 25/4 प्लस माइनस घटाते हैं चिन्ह बड़े का लगाते हैं। अब क्या करना है स्क्वायर हटाना। चलो हटाओ स्क्वायर कितना बनेगा 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट लगेगा किसके ऊपर 25/4 के ऊपर। और हमें मालूम है कि 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 25 का रूट क्या होता है 5 और 4 का रूट क्या होता है 2 लेकिन आगे क्या लगाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे तो। अब क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे निगेटिव वैल्यू लेंगे यही तो करना था हमको। यानी क्या करेंगे पॉजिटिव लेने पर और फिर क्या होगा निगेटिव लेने पर। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा भाई 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/2 ट्रांसफर करो 2x इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा तो 7/2 प्लस 5/2 पहले से है यानी क्या बन जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 7 5 12/2 से कट गया 6 बार में x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2 x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 दिस इज अल्फा यही तो है पहला मूल अल्फा पहला रूट अल्फा। नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब ये माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 7/2 प्लस हो जाएगा माइनस 5/2 है। तो ये देखें दोनों का ये क्या है ये 7 में से 5 डायरेक्ट घटा लेंगे 2/2 क्योंकि हर बराबर है तो ये कट जाए कितने बार में 1 बार में यानी 2x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू आ गया 1/2 ये हमारा रहा बीटा यानी अल्फा और बीटा। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप खुद लगाओ इसलिए कि यहाँ 2 है पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो दो ना 4x स्क्वायर फिर 2x का वर्ग बनेगा 2x ऐसे करेंगे लगाना नहीं लगेगा तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं फिर से बता देंगे। इधर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई 2x और 4√3x 3 को हमने बोला था ट्रांसफर करने के लिए कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है ताकि ये हमारा कहलाएगा मध्य पद और ये हमारा कहलाएगा 2a। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभिष्ट पद बराबर मध्य पद अपन 2a मतलब 2x होल स्क्वायर इसका मान ये कौन कटेगा x कटेगा 2 दूना 4 कट गया 3 का वर्ग 3। अब क्या करेंगे दोनों तरफ कितना जोड़ेंगे 3 दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर चलो भाई जोड़ दो 2x का स्क्वायर माइनस 4√3x में 3 जोड़ दो और उधर -3 में भी 3 जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है रूट आएगा घबराने की जरूरत नहीं है जैसे स्टेप बताया उसी को फॉलो करना। आपने देखा होगा ये और ये हम पहले चले गए क्यों क्योंकि वहीं आके स्टेप में सेट होना है इनको सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर लगाने हैं हमको। तो ये क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 4√3x ये 3 किसका स्क्वायर है √3 का स्क्वायर और ये देखिए प्लस माइनस घट के बन गया कितना 0। जब 0 बन गया तो क्या करेंगे इसको देखिए 2x माइनस √3 का होल स्क्वायर क्योंकि यही तो है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फॉलो कर रहा करना है दोनों का गुणा करके दूना करेंगे बीच वाला आएगा तो ये 2x माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसमें भी बात का फायदा है देखने से रूट था कठिन लग रहा था लेकिन उतना ही आसान भी हो गया। कैसे आसान हुआ इधर 0 आ गया पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या हमको ये जो है 2x माइनस √3 को 2 टाइम्स लिख लो ना होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स लिख सकते हैं और 2 टाइम्स लिख लिए तो अब ये क्या हो गया जब पहला कोष्टक बराबर 0 जब दूसरा कोष्टक बराबर 0 दोनों का आंसर सेम आएगा अर्थात अल्फा और बीटा क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा जब 2x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 तो 2x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3 x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3/2 ये हो गया। और यहां से जब 2x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 तो फिर आ जाएगा 2x बराबर कड़ी में 3 या x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3/2 बोथ रूट्स आर इक्वल। हमने बताया था इसके रूट्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं
रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो ये हमने बताया कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ओके। और जो चौथा क्वेश्चन है ये सेम वही चीज है, लेकिन यहां भी प्लस का मार्का हो गया, ये चौथा। तो ये दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोनों सेम इसी प्रोसेस पर आपको लगाना, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों के साथ।